जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज एक ऐसे हीरो की स्टोरी लेके आया हूँ जिसकी स्टोरी शायद ही आपने सुनी होगी। जब वो पैदा हुआ दोस्तों, पूरे गांव में लड्डू बांटे गए। पूरा परिवार जो है खुशी से झूम रहा था। अब वो पूरे परिवार में सबका लाडला बन जाता है और धीरे धीरे बड़ा होता है। तो स्कूल जाने लगता है। जब वो स्कूल जाने लगता है तो क्लास में जो है ना, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आता है और कभी कभी टॉप भी कर लेता है। अब वह सबका लाडला है और आंखों का तारा है। कोई भी उसे अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देना चाहता। अब वो ऐसे मस्ती में बड़ा हो रहा है और वो पहुंच जाता है 10वीं और 12वीं कर लेता है। जैसे ही वो 12वीं करता है तो उसके माँ माँ बाप उसको कहने लग जाते हैं, बेटा ये तेरी छोटी बहन है, बेटा ये तेरी बड़ी बहन है, बेटा अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं काम नहीं कर पाता। दादाजी बोलते हैं, बेटा मेरे ऊपर जाने से पहले कम से कम कुछ तो कर ले, कुछ तो नौकरी कर ले, कुछ तो तेरा कमाया हुआ मैं भी देख लूँ। अचानक से इतने लाड़ प्यार से पला हुआ बच्चा, अचानक से उसके जीवन में ऐसा फेस आता है। वो सोचता है, जो लोग मुझे आज इतना प्यार देते थे, इतना लाड़ प्यार करते थे, अचानक से ऐसा क्या हो गया। वह इसी उधेड़बुन में रहता है और ऐसे ऐसे करके ग्रेजुएशन कर लेता है। ग्रेजुएशन करने के बाद जब उसके प्रेशर आता है तो वो क्या करता है, छोटी मोटी नौकरी शुरू कर देता है। जब वो छोटी मोटी नौकरी शुरू करता है तब वो जो है कमाने की असली अहमियत जानता है, पैसे की अहमियत जानता है, रिश्तों की अहमियत जानना शुरू कर देता है। किसके साथ दोस्ती करनी है, किसके साथ दोस्ती नहीं करनी है, किसके साथ रिश्ता रखना है, किसके साथ रिश्ता नहीं रखना है। एक छोटा सा बच्चा जो बड़े लाड़ प्यार से पला हुआ था, जो सबके आंखों का तारा था, आज हर किसी की नज़रों में खटकने लगता है। दोस्तों अब उसे हर वक्त यही ख्याल आता है कि मेरे घर में जवान बहनें हैं जिनकी शादी करनी है, एक पुरखों का बनाया हुआ घर है और बूढ़े माता पिता हैं। लेकिन अभी तो ट्विस्ट बाकी है दोस्तों। जब वो नौकरी कर रहा होता है तो किसी की तरफ आकर्षित हो जाता है और उसके साथ टाइम बिताने लगता है। दोस्तों घर की मजबूरियां हैं, तनख्वाह सीमित है, अब किसी की तरफ आकर्षित भी हो गया है, उसको भी देखना है। इसी उधेड़बुन में उसकी ज़िंदगी चलती है और बड़ी मुश्किल से उधर से कर्जा लेके जो है अपनी बहनों की शादी करता है। जब वो ये सोचता रहता है तब तक वो 28 साल का हो चुका है और माँ बाप उससे कहते हैं कि हमारे ऊपर जाने से पहले जो है एक बार बहू का मुंह देखना चाहते हैं। अब उमंगें और तरंगें तो हर किसी के जीवन में होती हैं दोस्तों। अब वो जो है शादी कर लेता है तो वो एक से दो हो जाते हैं और खर्चा तो आपको पता ही है, खर्चा धीरे 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 बढ़ने लग जाता है। अब माँ बाप भी बूढ़े हो चुके हैं, कुछ उनकी दवाइयों पे खर्च हो जाता है। अब घर भी जो है बहुत पुराना हो चुका है और घर में जो है पहले वो अकेला रहता था, अब जो है एक और रहने लग जाती है। अब वह इसी उधेड़बुन में है कि ज़िंदगी में आगे क्या करना है, कैसे पैसे कमाने हैं, कैसे जो है अपना जीवन यापन करना है। तो घर में जो है एक तीसरा सदस्य आ जाता है। खुशियाँ से पूरा घर आंगन महक उठता है। अब वह इंसान अपने सारे शौक भुलाकर अपने बीवी और बच्चों के शौक पूरे करने लग जाता है। उसको पता है कि मेरी शर्ट पुरानी हो गई है, उसको पता है कि मेरे जूते पुराने हो गए हैं, उसको पता है मेरी पैंट घिस गई है, लेकिन उसने कभी किसी से शिकायत ये नहीं करता। बस उसको ये लगता है कि मेरा परिवार खुश तो मैं खुश। तो वो दोस्तों पूरी मेहनत से काम करता है। जो शादी में कर्जा लिया था अभी वो कर्जा उतारना बाकी है। अब उसे पता चलता है कि उसके घर में खुशखबरी आने वाली है, वो 3 से 4 होने वाले हैं। फिर वो फूला नहीं समाता।
अब परिवार में 3 से 4 सदस्य हो गए हैं। अब उसे बारिश, धूप, आंधी, पानी भैया कुछ भी नहीं दिखता, उसे सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार दिखता है। अब उसे लगता है कि मैं अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर सकूं, यही उसके ज़िंदगी का लक्ष्य होता है। अब दोस्तों बच्चे बड़े होने को है, वो सोचता है कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा, वो पूरी मेहनत करता है और अपने बच्चों का एडमिशन अच्छे से अच्छे स्कूल में कराता है। अब वो अपने सपनों को भूल चुका है, जो उसने अपने लिए सपने सजाए थे, जो करना चाहता है वो सब कुछ भूल चुका है। उसके ज़िंदगी का एक ही मकसद रह चुका है कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दे पाऊँ। उसकी ज़िंदगी इसी अधेड़-बुन में चल रही होती है और उसको पता नहीं चलता है कि मैं कब का 45 का हो गया हूँ। जब वो अपनी तरफ देखता है तो देखता है कि अब सर में बाल भी कम हो रहे हैं। जो काम करने की शक्ति थी उसकी वो भी धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन अब घर का खर्चा बढ़ रहा है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको ट्यूशन भी भेज रहा है, कोचिंग क्लासेस भी भेज रहा है, लेकिन उसको अपनी खबर नहीं रहती कि मैं जो है मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ, मेरे को अपने लिए क्या करना चाहिए। उसका फोकस होता है अपनी फैमिली फैमिली फैमिली। दोस्तों जब भी वो अपने लिए अपने बचत के पैसों से कुछ खरीदने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि मेरे बच्चे के जूते फट गए हैं, या मेरे बेटे की जीन्स पुरानी हो गई है, मेरे बेटे को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करना है, उसके लिए शूज़ लेके आने हैं या बॉल लेके आनी है, तो वो अपनी इच्छाओं को धीरे 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 मारता चले जाता है। जब वह इसी उधेड़-बुन में होता है ना, तो बच्चे का एडमिशन हो जाता है इंजीनियरिंग कॉलेज में। बच्चा इंजीनियरिंग की जिद करता है, उसके जिद पे जो है वो अपने सारे फिर शौक को मार के बच्चे को इंजीनियरिंग कराता है। अभी उसका दूसरा बेटा भी बड़ा होने वाला है और वो भी इंजीनियरिंग करने की जिद करता है। तो कुछ पैसे बचाए होते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो वो उनके लिए लैपटॉप, मोबाइल लेने में पूरा पैसा खर्च कर देता है। वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे फ़ोन देता है, लेकिन भले ही उसके पास बहुत अच्छा फ़ोन ना हो, लेकिन वो अपने फ़ोन से बहुत खुश रहता है। ऐसे ही धीरे धीरे लाइफ चलती है, बच्चे इंजीनियरिंग कर लेते हैं, बच्चे दूसरे शहर में चले जाते हैं और वो घर में अकेले रह जाते हैं, हस्बैंड और वाइफ। तो अब हस्बैंड वाइफ सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी अब बड़े आराम से गुजरेगी, तब बड़ा बेटा फ़ोन करता है, बोलता है पापा अभी मैं जो है बड़े शहर में रहने लग गया हूँ, तो मुझे अपना फ्लैट चाहिए, तो आप मुझे जो है कुछ पैसे दे दीजिए जिससे मुझे फ्लैट ख़रीदने में हेल्प हो। जब वो जो है बाप जो है अपनी पूंजी से कुछ पैसे अपने बेटे को दे देता है, तब तक छोटे बेटा भी जो है दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाता है और सेम देखा देखी अपने भाई की तरह कहता है पापा जो आपके पास कुछ पैसे रखे हुए हैं मुझे दे दो, क्योंकि मुझे घर खरीदना है। वो बेचारा बाप मजबूरीवश जो है अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई अपने बच्चों पे लगा देता है और उसके पास लास्ट में कुछ भी नहीं बचता। दोस्तों अब दोनों बेटों की शादी हो चुकी है, अब हस्बैंड वाइफ अकेले घर में रहते हैं, बच्चे दूसरे शहर में रहते हैं। कभी वो इनसे मिलने जाते हैं लेकिन 2 या 3 दिन से उनका ज़्यादा मन लगता नहीं, तो वापस घर में आ जाते हैं। तो ये कहानी है दोस्तों एक सुपर हीरो की, ये कहानी है एक आम इंसान की। तो मैंने इसीलिए आपको बोला था कि ऐसी कहानी आपने न सुनी होगी और न कभी आपकी दादी माँ या नानी ने कभी ऐसी कहानी सुनाई होगी। तो ये आम इंसान के संघर्ष की कहानी है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।